अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। सबसे पहले बात करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार चेयरमैन यूनियन कौंसल यूसी वन औरंगी टाउन से मुफ्ती मोहम्मद अली जहांगीरी साहब ने अपना ओहदा लेते ही उनको फंड मिलती ही उन्होंने अल्लाह की इबादत से जो है काम का आगाज शुरू कर दिया है और उन्होंने अज़म किया है कि इस पूरी यूसी को जो है हम एक रोल मॉडल के तौर पर पेश करेंगे, बनाएंगे। उनकी एक वीडियो आपके सामने है, ये आप मुलाजा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, यहाँ क्या करवा रहे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। यहाँ लोग आते हैं, लाइनों में खड़े रहते हैं, उनकी नमाजें निकल जाती हैं। अच्छा। खास तौर पर ज़ोहर की निकल जाती है, असर की निकल जाती है, तो हमने सोचा सबसे पहले यहाँ पर एक नमाज की जगह बनाई जाए। अच्छा। हमारे स्टाफ भी इंशाल्लाह इसमें नमाजें अदा करेंगे, वो भी पाबंद होंगे नमाज की, हम भी पढ़ेंगे और यहाँ आवाम की सहूलत के लिए नमाज की जगह। इलाकाई मसाइल के हवाले से इलाकाई मसाइल देखें, बुनियादी तौर पर काम की इब्तिदा की जाती है किसी भी चीज़ से, तो हमने काम की इब्तिदा इबादत से की है, माशाल्लाह के आगे झुकने से की है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत देगा और हमारी यूसी इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में एक रोल मॉडल के हैसियत से होगी इंशाल्लाह। और दूसरी तरफ बात करें तो ताहाल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ जो है सानिया मुरीकी से लेकर अब तक ग्रैंड ऑपरेशन जारी है, क्रैकडाउन जारी है। उसकी एक मिसाल एक बाबा जी वफात पा चुके हैं। उनके बेटे और दामाद जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सपोर्टर थे, उन्हें जो है इंसानियत से के भी हकूक उनसे छीन लिए गए। उनके जो है हकूक लिबाद से भी उनको महरूम कर दिया गया कि उनके वालिद और जो है उनके ससुर जब फौत हुए तो उनको जनाजा भी नहीं पढ़ने दिया गया और उनको आखिरी दीदार तक नहीं करने दिया गया। आखिर कौन सा उन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया था कि उनको इतनी सख्त सजाएं दी जा रही हैं। देखें तो गुंडागर्द कादियानी इसराइली पुलिस अपने इख्तियारात गलत और जातियात के लिए इस्तेमाल करने की बदतरीन मिसालें कायम कर रही है। आपने इनसे इंसानियत के बुनियादी हकूक, उनकी खुशी गमी भी उनसे छीन ली। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी औलाद की सूरतों में इसकी सजा दे जो ये जुल्म सितम तुम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हो। इंशाल्लाह ये जो तुम मजालिम ढा रहे हो, ये जिसके कहने पर भी ढा रहे हो, इंशाल्लाह जल्द उसका हिसाब दुनिया में भी दोगे और कल आखिरत में तो इसका पूरा पूरा हिसाब तुम्हें देना ही पड़ेगा। आखिर तुम किसको खुश कर रहे हो जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ दिन ब दिन जो है वो तुम सख्त से सख्त इक़दाम कर रहे हो और अपनी ताकतों का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हो। इंशाल्लाह जल्द तुम्हारी पकड़ होगी और फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। उसके बाद बात करें तो नईम चट्टा कादरी साहब को रिहाई के बाद फिर अटक जेल से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि उन्हें एटीसी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने उनकी जो है जमानत मंजूर कर ली थी, उन्हें रिहा कर दिया था, लेकिन पंजाब पुलिस की गुंडागर्दी की इंतहा जो है अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल के उन्होंने फिर अटक जेल से नईम चट्टा कादरी साहब को गिरफ्तार करके फिर मंडी बहाउद्दीन जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर नईम चट्टा कादरी साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है तो वो जिस मिशन पर काम कर रहे थे कुछ अरसा पहले उन्होंने शुरू किया था, जो अभी तक ताहाल जारी है, उस मिशन पर आपने भी आवाज उठानी है। कादियानियों की हामी जो मिल मंडी बहाउद्दीन के अंदर शाताज शुगर मिल है उसका मुकम्मल तौर पर बाइकाट करे, खुद भी करे और आवाम तक भी पैगाम पहुंचाए और किसानों तक भी पैगाम पहुंचाए कि उस मिल के अंदर कोई भी बंदा जो है वो गन्ना अपना ना लेकर जाए। कादियानियों की आप हमायत करेंगे अगर उस मिल के अंदर आप गन्ना पहुंचाएंगे। इसलिए नईम चट्टा कादरी के इस मिशन को आपने तमाम सोशल मीडिया के जरिए हर जगह पर फैलाना है ताकि कादियानियों को किसी भी तरह से हम सपोर्ट करने वाले नहीं और इंशाल्लाह हम दोबारा पावर में आएंगे और कादियानियों को उनकी औकात दिखाएंगे। जिस तरह वो आईन कानून का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं और आईन कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द उनकी खुशियां जो है वो मातम में बदलेंगे। मसला के अहले हदीस से ताल्लुक रखने वाले हाफिज हिशाम इलाही ज़हीर का लब्बैक के हवाले से एक हैरान और तशवीशनाक ट्वीट आया है। वो लिखते हैं कि पूरे पंजाब में जिन अहले हदीस मसाजिद पर कब्जा है वो फौरी तौर पर अपने कागजात जो है जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के दफ्तर में जमा कराएं, उनकी मसाजिद फौरी तौर पर खुलवाई जाएंगी। और जो अहले हदीस कलअदम जमात के चक्कर में गिरफ्तार हैं वो भी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के दफ्तर में राब्ता करे, उनको भी जो है वो जेलों से छुड़वाया जाएगा, रिहा करवाया जाएगा। आज आप कलअदम लिख रहे हैं, कल आप हमारे साथ हमदर्दियां दिखाते थे। आपने वक्ती फायदे के लिए सलातीन वक्त की चाकरी चापलूसी का इंतखाब किया जिसका खमियाजा कौम
قوم کو भुगतना पड़ेगा। अगर आपको मजहबी इखलाकी इकदार का पास होता जरा बराबर भी, तो कलदम लिखने से पहले आप जो है उनके नुमाइंदे देख लेते कि 2024 के अंदर इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कितने उम्मीदवार जो है वो खड़े हुए थे। और उसके बाद बात करेंगे कि पीर सैयद सरवर शाह सैफी साहब ने कल वाले बयान में जो बातें की, उन्होंने हशमतुल्लाह और उनकी बहनों पर जो जुल्म हुआ उसके हवाले से आवाम को आगाह किया कि किस तरह जो है कातिल आला मरियम नवाज जुल्म और सितम पर उतर आई है, फस्तायत कर रही है। इंशाल्लाह जल्द उसका जवाब जो है वो भुगतेगी, अंजाम को पहुंचेगी। उसके बाद बात करें तो उन्होंने ये भी बात की कि कायदीन जो है मशवरा कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द जो है हम बड़ा मैदान लगाएंगे। इंशाल्लाह कारकुनान भी अपने हौसले बुलंद रखें, इंशाल्लाह जल्द जो है मैदान लगने वाला है। रात जितनी भी गहरी हो जो है सूरज को तलू होने से नहीं रोक सकती। इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कभी भी कलदम नहीं हुई, ना हम मानते हैं। कलदम दज्जाली मीडिया है, कलदम जो है हमारे इदारे हैं, कलदम जो है हमारे हुक्मरान हैं, वज़रा हैं जो किसी के कहने पर चलते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने फैसले से चलते हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ना एस्टेब्लिशमेंट की जमात है और ना ही चाबी वाले हैं और ना ही चाबी लगने से चलते हैं, जिसकी मिसाल सानिया मुरीद के में आपने देख लिया। जो चाबी वर चलते हैं उनके साथ इस तरह का जुल्म सितम नहीं किया जाता। इंशाल्लाह पहले भी किसी के मातहत नहीं थे, अब भी किसी के मातहत नहीं है और इंशाल्लाह आइंदा भी किसी के मातहत नहीं होंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने नजरियात पर काम करती है, अपने नजरिए पर खड़ी है। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसाला से ख़त्म नबूवत पर पहरा देना है, ये नजरिया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। उसके बाद कोई भी गैर कानूनी जो है इस्लाम मुखालिफ फैसले होते हैं उन पर भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खुलकर अपनी आवाज़ बुलंद करती है। और एक तवाना आवाज़ थी जिसे वक्ती तौर पर जो है खामोश कराया गया है, लेकिन इंशाल्लाह जल्द दोबारा भरने वाले हैं। कारकुनान अपने हौसले बुलंद रखें, इंशाल्लाह कुछ वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा जो है दौर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। इंशाल्लाह मजीद वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।